प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी व साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेवा पर। सेवा क्या है, सेवा का महत्व क्या है और सेवा से हमें कितनी मजबूती मिलती है, कितना हम सदगति की तरफ बढ़ सकते हैं। सेवा को जानना, पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक हम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते आते रहे और सेवा कर्म भी करते रहे, लेकिन सेवा कर्म के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम महत्व नहीं जानेंगे सेवा कर्म करने के बाद हम किस गति में रहना चाहिए, तब जाकर के सेवा का फल मिलता है। हम उस हकीकत वास्तविकता से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी सभ्य हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं। तो देवियों महापुरुषों, सबसे पहले सेवा की बात आती है तो सेवा हमारे आपके परिवार में भी हमारा फर्ज बनता है। हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है, फर्ज बनता है हम अपने माँ बाप की सेवा करें। और माँ बाप की सेवा का सबसे बड़ा श्रेय होता है कि हम भाषा से अपने माँ बाप की सेवा करें। चरण स्पर्श करना ये कोई सेवा नहीं है। चरण स्पर्श करना चाहिए, अच्छी बात है, माँ बाप के चरण स्पर्श करना चाहिए। माँ बाप को नहलाना धुलाना, समय पर खाना खिलाना और उनकी जो भी आवश्यकताएं, जो भी ज़रूरतें हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी उस समय उन्होंने हमारी हल्की सी इशारे पर ही हर प्रकार की जो हमारी ज़रूरतें थी उनकी पूर्ति की। लेकिन जब आज हमारे माता पिता वृद्ध हो चले, बड़े बूढ़े हो गए, आज उनको हमारी ज़रूरत है तो हम उनकी ज़रूरतों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। ये हमारा सेवा कर्म नहीं है। और सबसे बड़ी सेवा होती है माँ बाप की, कि माँ बाप ने कुछ कहा हमसे, किसी कार्य के लिए कहा, मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमें एक लोटा पानी चाहिए जब प्यास लगी है, और हमने उनको उल्टा जवाब दिया कि अपने आप ले लो, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये सेवा नहीं है। सेवा, सबसे बड़ी सेवा होती है भाषा की। एक शब्द आता है, संत वाणी में आया है कि कागा काको धन हरे और कोयल काकू दे, और मीठी बोली बोल के जगपनो कर ले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। हमारी भाषा में अगर मधुरता है, हमारी भाषा में मिठास है, तो वाकई हम सेवा के लायक हैं और सेवा का फल हमें आपको जरूर मिलेगा। सेवा हम सत्य के साथ में जाकर के, सत्य के साथ का पांडाल जहाँ भी होता है वहाँ जाकर के सेवा कर्म करें या सत्य धाम पर सेवा करें, वो सेवा तो है ही है। लेकिन माँ बाप या बड़े भाई, बड़े हमारे जो भी, जैसे देवियाँ, देवियों के पति, देवियों के सास ससुर, उनसे प्रेम का व्यवहार करना, उनके साथ मानवीय व्यवहार करना, ये सबसे बड़ी सेवा की परिधि में आता है। अगर हम अमानवीय व्यवहार करते हैं और दिखावे के लिए सेवा करते हैं तो फिर हमें इससे कुछ मिलने वाला नहीं। दूसरे नंबर, जब कभी भी कहीं भी सेवा कर्म मिलता है, हम जैसे वर्दीधारी सेवादार हैं, तमाम सेवा बतौर वहाँ जाते हैं सत्य के साथ में सत्य धाम पर, और वहाँ से आने के बाद परिवार में रौब झाड़ते हैं, तरह तरह से ऊटपटांग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर हमारी सेवा व्यर्थ है, बेकार है। जैसे 100 कुंटल दूध को मीठा करने के लिए कई कुंटल चीनी चाहिए, और दूध को फाड़ना हो तो चुटकी भर फिटकरी ही सारे दूध को फाड़ देती है। तो इसी तरीके से हम आप सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा करने के बाद हमारा क्रोध हमारे बस में नहीं है। हम क्रोध के गुलाम हैं और क्रोध हमारे सारी सेवा को नष्ट कर देता है। फिर हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हम तो दिन रात सेवा करते, दिन रात सत्य का साथ कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं हो रही। कृपा कोई वस्तु नहीं जो किसी दुकान से मिल जाए। कृपा कर्म में छिपी है, कृपा सहनशीलता में छिपी है। अगर हम सहनशील हैं और सेवा सहनशीलता के दायरे में रहते हुए, मानवता के दायरे में रहते हुए अगर हम सेवा करते हैं तो ये सेवा हमें आपको बहुत बड़ी मजबूती देती है। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति परमात्मा नारायण साकार हरि करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन सेवा के महत्व को जानना जरूरी है कि हम सेवा किस तरीके की, किस गति में कर रहे हैं। और परिवार के बीच में जो भी हमारा कार्य, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं,
अपने बेटी बेटा की जो सेवा कर रहे हैं, यानी उनके ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जहाँ कहीं हम मान लो किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में कहीं कांटे पड़े हैं, कहीं ईंट पत्थर पड़े हैं, उनको उठा करके हम साइड में लगा देते हैं, तो वो भी हमारा सेवा कर्म बनता है। कोई दीन दुखिया कहीं किसी तरीके से किसी प्यासा है या किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, किसी तरीके का कोई रोड एक्सीडेंट में किसी को कोई हताहत हो जाता है और वहाँ हमारी आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन हम वहाँ से नज़र छिपा करके निकलते हैं, तो ये हम सेवादार कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हमारी आपकी सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारे आराध्य नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने जो आज तक हमें सिखाया है, जो शिक्षा दी है, हमें इन परमात्मा की द्वारा दी गई शिक्षा का सदुपयोग करना है और सेवा के महत्व को जानते हुए सेवा कर्म करना है। लेकिन सेवा कर्म करने के बाद में क्रोध नहीं करना है। क्रोध नहीं करेंगे तो परमात्मा नारायण सागर हरि की रहमत के कृपा के हम पात्र बन सकते हैं। और सेवा करने के बाद अगर हम क्रोध करते हैं, चाहे बेटी बेटों पर क्रोध करें, चाहे भाई बहनों पर क्रोध करें, पत्नी पर क्रोध करें, पति पर क्रोध करें, सास ससुर पर क्रोध करें, अगर कहीं भी किसी पर भी क्रोध करते हैं तो जितना आप सदकर्म सेवा कर्म करके आए हो, सारा का सारा सेवा कर्म आपने दूध फिटकरी का सा मामला है। ये जो है हमारी भड्ड भाषा, वो हमें सेवा से वंचित कर देती है। हम सेवा दिखावे के लिए कर सकते हैं, लेकिन वाकई जो सेवा का महत्व है, जो सेवा की पावर है, सेवा की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब ही मिलेगी जब हम देवी महापुरुषों को प्रेम का व्यवहार करें, अपने परिवार में प्रेम का व्यवहार करें, हमारे अंदर अमानवीय व्यवहार जैसी स्थिति न हो, तो सेवा एक दिन वो इस गति में पहुंचाएगी। नारायण सागर हरि परमात्मा जी कहते हैं, सेवा तन से करोगे तो तन से निरोग रहोगे, मन लगाकर गुणगान सुनोगे तो मन में शुद्धता आएगी। और धन का यहाँ कोई प्रावधान, कोई दान पात्र चढ़ावा का कोई प्रावधान नहीं है। रुपया पैसा धन वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला फूल माला धूप अगरबत्ती का कोई चढ़ावा यहाँ चढ़ता नहीं, सिर्फ आने जाने के किराए भाड़े के रूप में ही खर्च होता है। तो ये सेवा हमारी समझ आती है और जो हमने आपके सन्मुख अभी रखी है शॉर्ट में, बाकी विस्तार पूर्वक से तो आप सभी जानते ही होंगे और हम ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहते, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बढ़ाना चाहते। और हम एक शब्द और कहेंगे, आप देवियों महापुरुषों का जो प्यार दुलार हमें मिल रहा है, आप हमारी वीडियो को सुनते हैं और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख करके डालते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हम आप देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।